अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे शरई इस्तिलाहात के बारे में कि शरई इस्तिलाहात क्या होती है। तो बिल्कुल ये सिंपल टॉपिक है। और जो शेर से मुतल्लिक जो इस्तिलाहात होती है, टर्म्स होती हैं, उससे हम शरई इस्तिलाहात कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, जो पोइट्री से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं, तो उसी को हम उर्दू में ये कहते हैं कि शरई इस्तिलाहात। और शहरी इस्तिलाहात वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपके सामने वो रखी हैं कि जो अक्सर इम्तिहान का हिस्सा बनती हैं, इम्तिहान में मोस्ट रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो इसमें से पहला है इस्तिआरा। इस्तिआरा की तारीफ क्या है कि मजाज की एक किस्म है जिसमें एक लफ्ज़ को मानवी मुनासिबत की वजह से दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तिआरे में क्या होता है, ये मजाज की एक किस्म है। ठीक है, इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं होता बल्कि मजाज से होता है। ठीक है, और इसमें हम मानवी मुनासिबत की वजह से कोई माना ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से हम जो है वो उसमें दूसरे लफ्ज से तब्दील कर देते हैं। जैसे मिसाल दे रहे हैं, चांद कहकर चेहरा मुराद लेना, या शेर कहकर शुजात मुराद लेना। यानी कि अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत है तो आपने गोया कि उसे डायरेक्ट चांद कह दिया, ठीक है, खूबसूरती की वजह से। या कोई शख्स बहुत ज्यादा बहादुर है, उसमें बहुत ज्यादा शुजात है, तो आपने उसे शेर कह दिया कि ये मेरा शेर है। ठीक है, इसकी मिसाल नीचे दी हुई है कि जैसे कि हमारे शाहीन जीत गए, तो कुछ खिलाड़ी होंगे, वो एक मैच जीत के आए होंगे, तो आपने उसे जो है वो शाहीन से तशबीह देकर डायरेक्ट जो है वो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि जो बिल्कुल मानवी मुनासबत की वजह से उसने उसकी जगह ले ली। इसके बाद जो नई मिसाल है, इसकी नेक्स्ट मिसाल है, वो है हमारे शेर जा रहे हैं। तो यहाँ पे यकीनन वो इंसान जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो उन इंसानों को शुजात की वजह से, बहादुरी की वजह से शेर करार दे दिया गया। ठीक है, इनमें ये जैसा बहादुरी का माना पाया जा रहा था, तो इस मानवी मुनासिबत की वजह से यहाँ पर शेर का इस्तेआरा किया गया। मेरा चांद आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो चांद से मुराद कोई इंसान ही होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि वो बहुत खूबसूरत होगा या उसमें बहुत अच्छी ऐसी आदत पाई जा रही होगी, इसकी वजह से उसे चांद कह दिया गया है। अच्छा, एक और बात कि इस्तिआरा और तशबीह में फ़र्क है। अब चूंकि जब इस तशबीह की जो डेफिनेशन है, इसकी मिसाल देखेंगे, तो उसमें इस फ़र्क को वाज़ेह कर देंगे कि इसका क्या फ़र्क है, इस्तिआरे से ये क्यों मुख्तलिफ होती है। ठीक है, काफिया। काफिया क्या होता है? काफिया से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज। ठीक है, शेर के जो आखिर में हम आवाज अल्फाज होते हैं उसे हम काफिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेर है, तसव्वुर तेरी जात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। तो यहाँ पे देखिए, मुहाल और मजाल, ये हम आवाज है ना, तो देख सकते हैं कि हम आवाज अल्फाज है, मुहाल मजाज मजाल। तो इस वजह से ये जो है वो लफ्ज आखिर में मौजूद है, ये क्या कहलाएंगे? ये काफिया कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद है रदीफ। रदीफ से मुराद वो लफ्ज हैं या वो उन अल्फाजों का मजमुआ कि जो काफिए के बाद मुकर्रर आए और बिल्कुल यकसा हो। मुकर्रर से मुराद ये है कि रिपीटेडली, ठीक है, तकरार के साथ। और यकसा मतलब होता है एक जैसे। तो ये बात याद रहे कि अक्सर एमसीक्यूज का भी हिस्सा बनते हैं कि रदीफ कहाँ आते हैं। रदीफ जो है वो काफिए से पहले आते हैं या काफिए के बाद आते हैं। तो ये बात याद रहे कि ये रदीफ हमेशा काफिए के बाद आते हैं, पहले नहीं आते। ठीक है, और वो तकरार के साथ आते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, देखें, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंदे हैं हम सख्त जंजीर से। दोनों के आंख में से दिख रहा है आपको, देखें बिल्कुल सेम है, यकसा है। तो ये मिसाल हो गई किसकी? रदीफ की। और एक और बात बताना चाहूंगा रदीफ के हवाले से कि ऐसा नहीं है कि हर एक जो है वो शेर में आपको रदीफ दिखेगा। ठीक है, बाज औक़ात ऐसा भी होता है कि रदीफ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन काफिया जरूर मौजूद होगा। ठीक है, जैसे ऊपर देखिए मिसाल के अंदर, तसव्वुर तेरी जात का है मुहाल, किससे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ पर काफिया तो मौजूद है, यहाँ पर रदीफ मौजूद नहीं है। इसके बाद है बंद। बंद किसे कहते हैं? नज़म में मिसरों के मजमुए को बंद कहते हैं। मिसर यानी कि जो शेर की जो लाइनें होती है ना, ठीक है, उसे मिसरा कहते हैं। एक लाइन और एक मिसरा, दो लाइन और दो मिसरे हो गए। ठीक है, तो नज़म में मिसरों के मजमुए को बंद कहते हैं कि जिसमें नज़म की नौयत के मुताबिक 3 से लेकर 10 तक मिसरे हो सकते हैं। यानी एक ही बंद के अंदर 3 लाइन भी हो सकती है, 4 लाइन भी हो सकती है, और ये 10 तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसके मुख्तलिफ नाम भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें,
आपके सामने बंद मौजूद है, 4 लाइनों वाला, 4 मिसरों वाला, ठीक है। इसकी 4 लाइनें हैं, 4 मिसरे हैं। मैंने मांगा जो कभी दूर से दिल डर डर कर, उसने धमका के कहा पास तो आ देते हैं। आके बाजारे मोहब्बत में जरा सैर करो, लोग क्या करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। तो ये 4 मिसरों में मुश्तमिल बंद है, जिसकी मिसाल बनकर वाजे कर रही है बंद की तारीफ को। मुखम्मस। अच्छा, एक और बात की, जो 4 लाइन वाला मिसरा है इसको रुबाई कहते हैं, ठीक है। इसकी इस्तिलाह क्या कहलाई, रुबाई कहलाती है। और इसके बाद जो मुखम्मस आ रहा है, ठीक है, ये मुखम्मस क्या कहलाता है कि 5 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल नज़म को मुखम्मस कहते हैं। यानी एक नज़म के अंदर 5-5 मिसरों के जो बंद होते हैं, 5-5 लाइनों के जो बंद होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मुखम्मस कहेंगे। मिसाल के तौर पर जो ऊपर ये शेर गुजरा 4 लाइनों वाला, इसी तरह मुखम्मस में क्या होगा कि 5-5 लाइनों वाला एक बंद होगा, जो रिपीटेडली जो है वो उस नज़म में आ रहा होगा। इसकी मिसाल है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है आदमी नामा, ठीक है। उस नज़म में हर एक बंद 5-5 मिसरों का है, तो ये मुखम्मस मिसाल हो गई। मुसद्दस किसे कहते हैं, 6 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल नज़म को मुसद्दस कहते हैं। यानी कि मुसद्दस के लिए नज़म के हर एक एक बंद क्या होगा, 6 लाइनों का होगा, 6 मिसरों का होगा। इसकी मिसाल हाल ही की मदो जज़र इस्लाम नज़म है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हैं कि इसकी जो नज़म है उसमें हर एक एक बंद 6 मिसरों पर, 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। इसी तरह इकबाल की जो शिकवा और जवाब शिकवा है, वो भी इसी तसलसल से, इसी तरह जो है वो 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल है, एक एक बंद। मरसिया क्या होता है, मरसिया उर्दू में, मरसिया उस नज़म को कहा जाता है कि जिसमें मरने वाले की तारीफ और तौसीफ की जाए, मतलब मरने वाले की तारीफ बयान की जाए, उसकी सिफात बयान की जाए, और उसके मरने पर इजहार अफसोस किया जाए। जैसे इसकी मिसाल हाली का मरसिया, यानी हाली ने जो मरसिया लिखा है गालिब के लिए, ठीक है, गालिब की ये शान में लिखा है, उसमें इसकी जो है वो गालिब की तारीफ बयान की है, ठीक है, इसके मरने पर इजहार अफसोस किया है। इसी तरह इकबाल का मरसिया, इकबाल ने भी अपनी वालदा के लिए जो है वो मरसिया लिखा था, ठीक है। और उसके अलावा दीगर शख्सियात के लिए जो इकबाल ने मरसिया लिखा है, उसमें भी उसने जो है वो मरने वाले की तारीफ, उसकी सिफात को बयान करते हुए इजहार अफसोस किया है। इसी तरह जो एक जी, नेक्स्ट है मतला। मतला क्या होते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये सबको ही पता है इसका मतलब, कि मतला किसी भी गजल, कसीदे या नज़म का ये पहला शेर होता है, ठीक है। किसी भी नज़म या गजल का ये पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी कि सेम सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो यहाँ पर देखें आप, चले चले, तो यहाँ पर बिल्कुल देखें आप, दोनों मिसरे क्या है, हम काफिया और हम रदीफ हैं, ठीक है। और ये पहला शेर है इस नज़म का, तो लिहाजा ये मतला की मिसाल हो गई। और मक्ता कहते हैं कि किसी भी नज़म या गज़ल का जो आखिरी शेर होता है ना, उसे मक्ता कहते हैं। और जिसमें शायर जो होते हैं उम्मन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, अपना जो शॉर्ट नेम, निक नेम है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस शेर में आप देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर की नज़म है, उसमें उन्होंने अपने तखल्लुस जफर को इस्तेमाल किया है आखिरी शेर के अंदर। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में। तो यहाँ पर जफर, बहादुर शाह जफर ने अपने तखल्लुस को इस्तेमाल किया है, और ये उनकी नज़म की, ये उनकी नज़म का ये आखिरी शेर है, ठीक है। और इसके बाद है तशबीह। अब यहाँ पे मैं उस चीज़ को वाज़ेह करूंगा कि तशबीह और इख्तियार में क्या फ़र्क है। किसी एक चीज़ को ख़ास सिफत के एतबार से या मुश्तरक खुसूसियात की बिना पर दूसरे की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। यानी आप एक चीज़ को दूसरे की तरह करार देते हो कोई ख़ास सिफत की वजह से, या कोई मुश्तरक कोई खुसूसियात, कोई कॉमन जो है वो क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं, तो इस वजह से आपने इसको जो है वो तशबीह दे दी, तो ये कहलाता है तशबीह। इसकी मिसाल क्या है कि बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखें लफ्ज की तरह का आपने इस्तेमाल किया, हर पे तशबीह का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक और मिसाल है, चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो यहाँ पे की तरह का आपने इस्तेमाल किया है। तो हर पे तशबीह का आपने इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा इस्तिआरे में हर पे तशबीह का इस्तेमाल नहीं होता। यानी अगर आपको कहना है तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि बच्चा जो है ना चांद है, बच्चा चांद है, तो यहाँ पे आपने
चांद की तरह खूबसूरत है, आपने जब की तरह का वर्ड है इस्तेमाल कर दिया तो अब ये तशबीह हो गया, ठीक है। तो इस्तिआरे में हम कुछ वक्त के लिए कोई खास सिफत की वजह से हम नाम उधार लेकर उसे वो करार दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले समझाया, जब इस्तिआरा पढ़ रहे थे तो हमने डायरेक्ट चांद कह दिया, और शुजात बहादुर की वजह से आपने किसी को शेर कह दिया कि अहमद तो मेरा शेर है। शेर की तरह नहीं कहा, आपने डायरेक्ट शेर कहा। अगर शेर की तरह कहते तो ये तशबीह हो जाता। सिर्फ क्या कि अहमद शेर है तो ये इस्तिआरा हो गया। तो ये बात याद रहे कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना कि जो हरफ तशबीह के जरिए उसी चीज की तरफ तशबीह दी जा रही हो, तो ये तशबीह की मिसाल बनती है, न कि इस्तिआरा की। चांद की तरह, चांद के जैसे, चांद की मानिंद, तो ये तशबीह होगा। और सिर्फ चांद कह दिया बगैर हरफ तशबीह के तो ये इस्तिआरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस फर्क को आप समझ चुके होंगे कि तशबीह और इस्तिआरे में क्या फ़र्क है। और इसके बाद है लास्ट, सनत तलमीह। देखिए वैसे तो और सनद तज़ाद भी आती है, सनद मुबालगा भी आती है, सनद हुस्न अहलाल भी आती है, हुस्न तहमिल भी आती है, लेकिन वो सनद इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। तलमी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है सवालों के अंदर, तो लिहाजा आपके सामने मैं समझाता चलूँ कि क्या होती है तलमीह। कि एक लफ्ज़ या मजमुआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए, उसे तलमीह कहते हैं। यानी कि एक लफ्ज़ के ज़रिए, एक अल्फाज के मजमूए के ज़रिए आप किसी तारीख, हिस्ट्री की तरफ, या कोई जो है वो इखलाकी, मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा करते हो अल्फाजों के ज़रिए, तो उसे हम तलमीह कहते हैं, ठीक है। मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, मसलन क्या है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो यहाँ पर देखें, आतिश नमरूद, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इस दो लफ्ज़ से इशारा है तारीखी वाक़ये की तरफ कि जब नमरूद ने आग जलाई थी, आतिश यानी कि आग जलाई थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए। तो यहाँ पर इस शेर से उस वाक़ये की तरफ इशारा है, ठीक है, उस मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा है। तो लिहाजा ये सनअत तलमी की मिसाल है। इसी तरह और भी मिसाल हो सकती हैं सनअत तलमी की, जिसमें जो है वो किसी वाक़ये की तरफ, किसी जो है वो हिस्ट्री की तरफ उससे इशारा किया जाए, तो ये सनअत तलमी की मिसाल बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने डिस्कस की है शहरी इस्तेलाहात, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।